गुनाह मुझे मालूम है, तू बता गुनहगार कौन है। गुनाह मुझे मालूम है, तू बता गुनहगार कौन है। हमदर्दों के इस शहर में वफादार कौन है। क्या बात है, क्या बात, बहुत गुनाह मुझे मालूम है, तू बता गुनहगार कौन है। हमदर्दों के इस शहर में वफादार कौन है। किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ। सब इस बात पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। क्या बात है, क्या बात है। कबीला गया ये भाड़ में हुई कि सच में ही चला गया यूपी में। तो अब लड़ाई इस बात की कि सरदार कौन है? सरदार कौन। इसलिए यहाँ लिखा है, देखिए, ब्रांड न्यू बीजेपी। तो पहले तो दो हमारे साथ पत्रकार बैठे हैं, तो शुरुआत खबर से ही हो जाए। नहीं सॉरी, शेर सर का शेर आना। देखिए, आपने कहा कबीले का सरदार कौन है, इस पर या सरदार कौन बनेगा, या जो सरदार है वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, तो इसी पर मैं शेर कह रहा हूं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। क्या बात है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे कितने दियों में चल रही है रोशनी। देखिए, दियों में तो रोशनी, मैं आपको एक बड़ा किस्सा बताता हूँ, उसके वो बिल्कुल लागू होता है इस पे। 1993 का चुनाव था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। मैं रामपुर में टहल रहा था, और रामपुर उस समय सेशन साहब जैसा सख्ती नहीं थी चुनाव आयोग की, तो रात रात भर कैंपेनिंग होती थी। अच्छा, रामपुर शहर में जलसे खूब हो रहे थे, जगह जगह खूब भीड़, आतशबाजी, ये मतलब बिल्कुल जैसे लखनऊ की रवायत होती है उस तरह से। तो रिक्शे में मैं घूम रहा था, मैं रिक्शे वाले से पूछा, मुझे अभी नाम याद, रफीक नाम था रिक्शे वाले का। मैंने कहा, भाई क्या चल रहा है चुनाव में। तो उसने 3-4 उम्मीदवारों के नाम लिए और बोला बड़े अंदाज में कि साहब तमाम सितारे टिमटिमा रहे हैं आसमां में, मगर आफ्ताब की बात ही कुछ और है। क्या बात है। तो मैंने कहा, भाई आफ्ताब कौन है? साहब आजम खान साहब। अच्छा। तो मैंने इसलिए सुनाया कि तमाम दियों में रोशनी अलग है, लेकिन मशाल तो योगी जी के पास है। दिए बहुत हैं, मतलब मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य भी चमक रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, भूपेंद्र चौधरी भी हैं, ये सब दिए हैं जो अपना, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की मशाल तो योगी आदित्यनाथ के ही पास है। अब वो दिए मिल के मशाल का मुकाबला कर पाते हैं, और मशाल को बुझा के खुद मशाल अपने हाथ में ले पाते हैं, या दिए ही रह जाएंगे, मशाल जलती रहेगी। आप सर मुझे चैप्टर 2 पे ले आए। पहले तो चैप्टर 1 की बात, बीजेपी की मशाल किसके हाथ में जाने वाली है। कुछ तो नाम सुन रहे होंगे। देखिए, बीजेपी की मशाल किसके हाथ में जाने वाली, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और खासकर जो ये मौजूदा जो पार्टी का लीडरशिप है ना, मोदी जी की और अमित शाह जी की, इसमें पता करना बड़ा मुश्किल होता है। अटल जी के ज़माने में हम लोगों के जो सूचनाओं के स्रोत थे बड़े हरे भरे रहते थे, अडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी के ज़माने में। अब सूचनाओं के स्रोत बड़े सूख जाते हैं। फिर भी देखिए, जो नाम चले वो सब मंत्री बन गए। हाँ, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, जो भी नाम मैं चले, खट्टर का भी सुन रहे थे, खट्टर जी का, सारे जो 4-5 नाम चले, भूपेंद्र यादव, वो सब मंत्री बन गए। अब जो नाम, जैसे एक नाम बड़ा उभर के आया केशव प्रसाद मौर्य जी का भी कुछ दिनों पहले, कि साहब फिर वो चैप्टर 2 में पहुंच जाएगा मामला। जुड़ा हुआ है। अब सुनील बंसल जी का भी नाम चल रहा है। केशव जी का नाम सीरियसली चल रहा है। एक नाम और है विनोद तावड़े जी का, हाँ। उनका भी नाम लिया जा रहा है। एक नाम जो है और इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, ये भी चली चंडू खाने की खबर कि साहब योगी जी को लाके अध्यक्ष बना दो और कर दो। तो ये पहली बार सुना है। तो ये पहली बार सुना है। आप यहाँ पहली बार सुना है, लेकिन ये भी चली उस समय जब ये बहुत हो रही थी ना रस्साकसी। अभी कुछ दिन पहले वो योगी जी, वो केशव जी दिल्ली आए, फिर पाठक जी आ गए, फिर वो आ गए। चली रही है, अभी भी चल रही। उस वक्त ये भी एक चली थी कि शायद योगी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, संघ ये चाहता है। असल में संघ के नाम से कुछ भी कह दीजिए, मेरे मन में ये है कि सौरभ शर्मा को अध्यक्ष बना दे, तो मैं कह दूंगा संघ ये चाहता है। संघ ना तो कंफर्म कर, दो ऐसे हैं सूचना स्रोत जो ना कंफर्म करते हैं ना खंडन करते हैं, आईबी एक संघ कि आईबी की रिपोर्ट है, आईबी कहता है बताता नहीं है कि नहीं है, और संघ। तो ये चली थी, लेकिन मुझे लगता है शायद केशव जी जुगाड़ में है। केशव जी, देखिए केशव जी का जो एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संगठन सरकार से बड़ा है। वो दिल्ली में भी दिया उन्होंने, लखनऊ में भी दिया, बार बार दे रहे हैं। इसके क्या मायने, ये डिकोड करना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहन शायद अच्छी तरह डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम भी पर्चे पर है, लेकिन इतना मतलब हाँ, आप कह रहे हैं पर्चे पर है। सुनील बंसल भी। सुनील, देखिए संगठन की दृष्टि से सुनील बंसल काफी, सुनील बंसल और विनोद तावड़े महाराष्ट्र की दृष्टि से। केशव जी जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है, जो इस बार डिस्टर्ब हुई है लोकसभा चुनाव में, उसमें केशव मौर्य उस खांचे में फिट होते हैं। शिवराज सिंह चौहान फिट होते हैं और केशव मौर्य, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चूंकि मंत्री बन गए,
तो इसलिए केशव जी का नाम भी है। तो इनमें से दो नाम तो सर सीधे सीधे उन यूपी से जुड़े हुए हैं, मतलब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, सुनील बंसल हम सब जानते हैं यूपी से, उनका नाता क्या है? हैं तो राजस्थान के वो रहने वाले, लेकिन प्रभारी यूपी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं, 2013 से लेकर लोग के। कहते हैं अभी भी बड़े पावरफुल हैं यूपी। हाँ बिल्कुल पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, नेतृत्व का मतलब नड्डा जी के अलावा जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, उनका बहुत भरोसा प्राप्त है सुनील बंसल जी को, खासकर अमित शाह जी के बहुत ही भरोसेमंद, बेहद विश्वस्त हैं।